अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वेदर चेक करें, इतना प्यारा वेदर हुआ था। आज मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं कहीं बाहर घूमने फिरने जाऊँ, लेकिन आज के टास्क जो थे मेरे इतने ज़्यादा थे कि मैं बता नहीं सकती। और इतनी ज़्यादा अब मुझे हो रहा था ना कि मैं बाहर जाऊँ, लेकिन काम घर के बहुत ज़्यादा थे। काम भी फिर जाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी होते हैं, और शिफ्टिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज सबसे पहले मैंने अपनी फ्रिज वॉश करनी थी। फ्रिज तो वॉश मैंने कर ली है। मेरी फ्रिज इतनी गंदी हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था मैं इसे ओपन करूं। मैं वीक में एक दो दफ़ा फ्रिज को लाजमी वॉश करती हूँ। कभी कभी तो मंथ भी गुजर जाता है। ऐसे नहीं कहती कि मैं डेली वॉश करती हूँ, वीकली करती हूँ, लेकिन कभी जब गंदी होती ना तो मैं उस टाइम मतलब वॉश कर लेती हूँ। तो आज तो मैं बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई थी, क्योंकि इतनी गंदी मेरी फ्रिज हुई थी मैं बता नहीं सकती। मैं रगड़ रगड़ के उसको, ऐसा लगता था कि मैंने सालों से उसको साफ़ नहीं किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है और अच्छी लग रही है। मेरी फ्रिज में अल्हम्दुलिल्लाह स्पेस बहुत ज़्यादा है। फ़िश रखने का अलग अलग कैबिनेट है, आइसक्रीम रखने का अलग कैबिनेट है, और इसके अलावा बर्फ़ के सारे अलग अलग पोर्शंस बने हुए हैं। तो इसके बाद फ्रिज को तो क्लीन कर लिया था। फ्रिज के बर्तन वगैरह जो भी थे वॉश कर लिए, किचन के कैबिनेट्स वॉश कर लिए, साफ़ कर ली थी सारी। जितने भी बर्तन थे वो मैंने निकाल लिए थे और साथ साथ में वॉश कर रही थी। शिफ्टिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल काम बड़े घर से छोटे घर में मूव करना वो तो ज़्यादा ही मुश्किल होता है। मेरा इस घर का इशू ये है, मैं कभी भी ये घर चेंज ना करनी। मुझे ये घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं इस वजह से मैंने ये घर चेंज किया कि मेरे घर के पास बिल्कुल एक नाला था, और घर के बिल्कुल आमने सामने बहुत बड़ा ढेर था। मतलब हमारी कॉलोनी के जितने भी घर थे वो सारा गंद उधर ही आके फेंकते थे। तो सारे वो बिल्कुल ना, जो भी गंद, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू जो भी होता था डायरेक्ट मेरे घर में ही आता था। तो मेरे बच्चे छोटे हैं, क्रोलिंग कर रहे होते थे। कितनी दफ़ा अल्लाह ताला ने बचाया है कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूँ तो कम है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर मैं बच्चों को हर टाइम ना बेड पे बिठाई रखती थी कि नहीं नीचे नहीं जाना, ये चीज़ें, कभी लिजर्ड है, कभी स्नैक है, कभी कोई बिच्छू है, कभी क्या कभी क्या, कभी नौले भी आ जाते थे। छिपकलियाँ इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं हर चीज़ कवर करके रखती थी ना। खाने पीने की चीज़ें वो मैंने बहुत स्पेसिफिक से बर्तन रख लिए थे। हर चीज़ को मैंने ना मतलब आ, आ, क्या कहते हैं कि मतलब बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में मैंने चीज़ें रखी हुई थी। तो फिर उसके बाद हम लोग घर वगैरह देख रहे थे, क्यों बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इन्हें पता नहीं है क्या चीज़ है, तो कुछ भी हो सकता था। तो मैंने जल्दी से घर मूव किया। जल्दी तो खैर नहीं कह सकते, 3-4 माह लगे हैं घर देखने में। और अब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अपना नया घर है वो देखने के लिए जाएं। और हमारा आज दिल था कि हम इंशाल्लाह बाहर डिनर भी करें, क्योंकि मैंने लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं किया था, सारा दिन घर के काम करती रही। तो हस्बैंड दोनों बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं और मैं दरवाजे वगैरह बंद कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा ये टारगेट था कि हम लोग खाना वगैरह बाहर खाएं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह घर देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको अपनी खुशी बता भी नहीं सकती। तो उसके बाद फिर हम लोग खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग घर देखने के लिए चले गए थे। और ये है एंट्रेंस। एंट्रेंस में सबसे पहले फ्रंट पे बिल्कुल एंट्रेंस में एंटर होते साथ ही 2 कमरे और साथ में किचन, ये वॉशरूम और एक ये बेडरूम है। तो सारे अब मैं और मेरे हस्बैंड ये चेक कर रहे थे कौन सा बेडरूम बनाएं, कौन सी मतलब फर्नीचर की सेटिंग देख रहे थे कि कौन सी चीज़ किधर सेट करनी है। और इसके साथ ये अटैच वाशरूम है। वाशरूम का मैं आपको थोड़ा सा सरसरी सा एक विज़िट करवाऊंगी इंशाल्लाह, जब मैं ख़ुद भी आऊँगी और मैं ख़ुद एक अच्छे से इसको क्लीन करूँगी और अच्छे से सेट करूँगी। फिर उसके बाद भी मैं आपको इंशाल्लाह होम टूर भी दूँगी। तो प्लीज़ आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे नसीब, मेरे हस्बैंड के और मेरे नसीब में ये कार्य करे, और अल्लाह पाक तमाम बुरी नज़र से और आफात से अल्लाह पाक महफूज रखे। आमीन। और एक ये दूसरा रूम था, और ये मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि इसमें स्पेस कम थी और मेरा फर्नीचर बहुत ज़्यादा है। मतलब सामान इतना ज़्यादा है कि मैं सेट करते करते मेरे काफ़ी टाइम लग जाएगा। और मैंने सोचा था कि मैं नए घर में जब भी मूव होंगी मैं एक रूम बच्चों के लिए इंशाल्लाह सेट करूँगी। जाहिर सी बात है बच्चों के एक अलग से रूम होना चाहिए जहाँ बच्चे जो मर्ज़ी ये करें। और ये बच्चों के रूम के साथ एक अटैच वाशरूम था। और फातिमा भी इतनी ज़्यादा खुश थी क्योंकि इसे मट्टी खाने की कोई जगह नहीं मिली हुई थी,
और ये जो जहाँ से दरवाज़ा लॉक करते उधर थोड़ी सी एक जगह थी जहाँ से इसको थोड़ी थोड़ी रेत मिली हुई थी और ये बड़ी खुशी से खा रही थी, क्योंकि इस घर में तो रेत का तो कहीं नामो निशान भी नहीं है और सोच भी नहीं सकते कि कहीं रेत हो सकती है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, आप खुद इनकी खुशी चेक कर सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा खुश और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब तो खैर हम लोग इस घर में आ चुके हैं और साथ साथ में अपनी चीज़ें वगैरह सेट कर रही हूँ। और एक ये रूम है, इसको हम लोग सोच रहे हैं कि हम इसको ड्राइंग रूम बनाएंगे क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। और मैं और हस्बैंड इधर ही खड़े होकर हम सारी चीज़ें वगैरह सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन सी चीज़ किधर रखनी है। ज़ाहिर सी बात है, नया घर है, नई चीज़ें भी आएंगी और सोच रही हूँ कि कुछ चीज़ें नई भी लूँ। और इस रूम की मुझे सीलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका जो छत का डिज़ाइन है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसी रूम को हम लोग ड्राइंग रूम बनाएंगे। अल्दो अभी तक किचन रेडी नहीं है, फुल फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि चले ठीक है, साथ साथ काम होते रहेंगे क्योंकि नए घर में जब बंदा आता है तो बहुत सारे काम होते हैं वो पेंडिंग में रह जाते हैं। तो इस रूम किचन की भी अभी तक काम बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसकी कैबिनेट्स वगैरह बनानी है। तो मैंने सोचा है कोई बात नहीं, हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं, किचन का काम हम लोग इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे। एक दिन का ही काम है लेकिन है बाद में भी कर लेंगे, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैं उस घर से मेरी जान छूटे, मैं सफाइयाँ कर कर के मेरी कमर टूट जाती है। हमारे वॉशरूम में दो बहुत बड़े बड़े चूहे घुसे हुए हैं, तो ये देखें हर तरह की दवाइयाँ डाल चुके हैं। अब कहते हैं कि ये एक पेज सा है और ये पेज रखे तो इसे चूहे मर जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मरे। आजकल के चूहे भी बड़े चला के रोटी खा जाते हैं और दवाई छोड़ जाते हैं।